जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपको चीज़ बताना चाहती हूँ कि भीष्म पितामह ने शादी क्यों नहीं की थी। उसका कारण था, ये नहीं था कि वो नहीं करना चाहते थे, ऐसा नहीं था। कारण था, बहुत ही कठोर व्रत लिया था उन्होंने। भीष्म पिता ने शादी नहीं की क्योंकि अपने पिता के सुख के लिए और हस्तिनापुर की रक्षा के लिए, भविष्य के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कठोर व्रत लिया था। उसका कारण था कि महाराज जो शांतनु थे, जो भीष्म पिताजी के पिताजी थे, वह सत्यवती नाम की युवती से प्यार करते थे और उनसे शादी करना चाहते थे। लेकिन सत्यवती जी के जो पिताजी थे, उन्होंने महाराज शांतनु से 2 वचन मांगे थे, लेकिन वो देने में असमर्थ थे। वह वचन क्या थे, मैं कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ। बहुत साल पहले हस्तिनापुर नामक एक राज्य था। उस पर महाराज शांतनु का राजा थे उस समय। वह बहुत न्यायप्रिय राजा थे। प्रजा भी उनको बहुत प्यार करती थी। उनके एक पुत्र थे, उनका नाम देवव्रत था, जो बाद में भीष्म बन जाते हैं। देवव्रत था। वो बहुत साहसी, योग्य थे। भीष्म जो थे, महाराज शांतनु ने उनको युवराज घोषित कर दिया था। लेकिन एक दिन शांतनु जी जा रहे होते हैं, उनको सत्यवती मिलती हैं। सत्यवती बहुत सुंदर और गुणवती थी। उनको देखकर मोहित हो जाते हैं। महाराज शांतनु सत्यवती जी पिताजी के पास जाते हैं और उनका हाथ मांगते हैं कि मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन सत्यवती के पिताजी ने कहा, मैं शादी करूँगा, लेकिन हस्तिनापुर का जो उत्तराधिकारी होगा वह मेरी पुत्री सत्यवती का ही पुत्र होगा। शांतनु जी परेशान होते हैं और वापस आ जाते हैं। वह उदास रहने लगते हैं। यह देवव्रत को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कारण को जाना। जब उन्होंने इस कारण को जानने की कोशिश की तो उनको यह कारण मिला और वह अपने पिता के सुख के लिए सत्यवती जी के घर पहुंच जाते हैं। सत्यवती जी के पिताजी फिर वही बात कहते हैं कि मैं शादी करूँगा तो मेरी बेटी का बेटा जो होगा वही उत्तराधिकारी होगा। तो देवव्रत, युवराज देवव्रत तुरंत कहते हैं कि मैं अभी इसी समय हस्तिनापुर के राज्य का त्याग करता हूँ। लेकिन इस पर भी वो है खुश
नहीं होगी। उन्होंने फिर कहा, आपने शादी की और जो आपके पुत्र पैदा होगा वह राज्य का अपना अधिकार मांगेगा राज्य में से। उसी समय देवव्रत ने सारे संतों को, सारे देवताओं का आह्वान किया और साक्षी माना और कठोर व्रत ले लिया। उन्होंने कहा कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा और ना ही मैं कोई बच्चा गोद ले लेते ना गोद लूंगा। मैं इस राज्य की सीमाओं का ध्यान रखूंगा। और तभी ये जब कठोर व्रत उन्होंने लिया तो देवताओं ने उन पर फूल बरसाए और इस कठोर व्रत के कारण उन्हें आज भीष्म कहते हैं। तभी से उनका नाम भीष्म पड़ गया, क्योंकि ऐसा कोई नहीं कर सकता। फिर जब यह बात शांतनु जी को पता लगा कि उनके पुत्र ने इतना बड़ा कठोर व्रत लिया है, तो उन्होंने अपने पुत्र भीष्म को आशीर्वाद दिया इच्छा मृत्यु का। इच्छा मृत्यु क्या होती है? इच्छा मृत्यु ये होती है, जब तक हमारी इच्छा ना हो तब तक हम इस शरीर में जीवित रह सकते हैं। आशीर्वाद दिया उन्होंने। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि पहले जितने थे, पहले जैसे भगवान राम ने व्रत लिया था कि मैं 14 वर्ष वनवास काटूंगा, तो वो 14 वर्ष गए, उन्होंने उसे पूरा किया। ऐसे ही भीष्म पिता ने आजीवन शादी नहीं की, वह हस्तिनापुर का राज्य संभालते रहे और अपने पिता को सुख दिया। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर जो भी व्रत लें उसे निभाएं। अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आई हो तो अब कमेंट्स में लिखिएगा जय श्री राधे। और अगर कुछ और तुमको समझ आ रहा हो तो मुझे बताइएगा कि ऐसा भी हो सकता था। और अगर आपको कुछ और बनवाना हो तो अभी आप बता सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे।